वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। आपका स्वागत है रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में। तो जल्दी से क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, समय गवाए बिना। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है एक्स टी से ज़्यादा धनी है। एक्स है जो टी से ज़्यादा धनी है, टी डी जितना धनी नहीं है। तो एक सेकंड रुको। पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। एक्स टी से ज़्यादा धनी है, टी डी जितना धनी नहीं है। एक्स टी या डी जितना धनी नहीं है। एस जो टी या डी जितना भी धनी नहीं है और टी डी जितना धनी नहीं है। तो जो पहला एक्स दूसरा डी उससे कम टी, और टी या डी जितना धनी एस नहीं है। यही तो कह रहा है एस सबसे कम धनी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सबसे धनी है, कौन सबसे अधिक धनी है। तो एक्स जो एक्स होगा वो सबसे अधिक धनी होगा। जो एक्स होगा वो सबसे अधिक धनी होगा इसमें। तो उसके बाद दूसरा सवाल, हितेश जया से अमीर है। हितेश है जो जया से अमीर है। मोहन प्रीतम से अमीर है। मोहन प्रीतम से अमीर है। ललित जया जितना अमीर है। ललित जो जया जितना अमीर है। अमीर हितेश से, अमित हितेश से अमीर है। तो पहले अमित जो ये सबसे अमीर है, यही तो है। और हितेश, इसके बाद हितेश अमीर है, उसके बाद जया, और जया जितना ही ललित अमीर है, ये तो कह रहा है। उसके बाद मोहन प्रीतम से अमीर है। तो मोहन प्रीतम से अमीर है और प्रीतम सबसे कम अमीर है। जया प्रीतम से गरीब है। तो जया प्रीतम से गरीब है ही नहीं, क्योंकि प्रीतम तो सबसे गरीब है। मोहन अमित से अमीर है। तो मोहन अमित तो सबसे अमीर है, तो अमित से अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। प्रीतम ललित से अमीर है। प्रीतम ललित से अमीर है, ये भी गलत है। तो ललित हितेश से अमीर है। तो ललित हितेश से अमीर है, ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी अपने पास सबसे सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। मेरे पिता की बहन, ये मैं खुद हूँ, ये मान लो। मेरे पिता की बहन, जो मेरे पिता की बहन होगी वो मेरी क्या लगेगी? बुआ। ठीक है, कि इकलौते भाई, तो इकलौता भाई मतलब मेरे पिता हो गए। की पत्नी, इनकी पत्नी मतलब मेरी माँ। ठीक है, की पुत्री मतलब मेरी बहन, तो उनकी पुत्री मेरी बहन ही तो लगेगी। तो इसका सही आंसर होगी बहन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश और सुरेश आपस में भाई है। और राखी और गीता ये आपस में क्या है? बहन। ठीक है, रमेश का लड़का, इसका लड़का बी लिख देते हैं, बॉय है ना। तो इसका लड़का बी गीता का भाई है। तो गीता का भाई तो मतलब गीता और राखी दोनों का भाई होगा आपस में, क्योंकि गीता और राखी आपस में बहनें हैं। यही तो कह रहा है। तो सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ? तो सुरेश कौन लगेगा इनका? सुरेश चाचा लगेगा इनका। क्या लगेगा? चाचा। क्योंकि रमेश और सुरेश आपस में भाई है। और जब रमेश का लड़का गीता का भाई है और गीता और राखी बहन है, तो ये तीनों लड़के किसके हुए? रमेश के। तो सुरेश इनका क्या लगेगा? सबका चाचा। यही तो ये सवाल कह रहा है। उसके बाद अगला सवाल कथन निष्कर्ष वाला है। तो पहला कथन कह रहा है कि शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है? एक कला है। और चित्र बनाना भी एक कला है। शिक्षण भी एक कला है। शिक्षण क्या है?
एजुकेशन क्या है, एक कला है, आर्ट से, ठीक है। और चित्र बनाना भी एक कला है, चित्र बनाना, पेंटिंग करना भी एक कला है। रुको, पेंटिंग करना भी एक क्या है, कला है। तो निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, सभी कलाकार शिक्षक होंगे, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं और सभी कलाकार चित्र बनाना भी जानते हैं। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, और निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से इसमें डी ऑप्शन होगा अपना, क्योंकि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करें, क्योंकि सभी कलाकार शिक्षक होंगे और सभी कलाकार चित्र बनाना भी जानते होंगे इस वेन डायग्राम के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई स्कूटर बॉल नहीं है, कोई स्कूटर बॉल नहीं है, ठीक है। इन दोनों का करेक्शन कट हो गया। कोई बॉल विकेट नहीं है और कोई बॉल विकेट भी नहीं है, इन दोनों का ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। कोई स्कूटर विकेट नहीं है, तो कोई स्कूटर विकेट नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और कोई स्कूटर विकेट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि कोई स्कूटर विकेट नहीं है और सभी विकेट स्कूटर है, सभी विकेट स्कूटर है। तो ये दे रखा है कि सभी विकेट तो स्कूटर है ही नहीं, ये तो दे ही रखा है इसमें, सभी विकेट स्कूटर कैसे होंगे जब सभी विकेट बॉल नहीं है और कोई स्कूटर विकेट नहीं है। तो कोई स्कूटर विकेट नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बॉल नहीं है, वहाँ पे कनेक्शन कटे, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ भी तो हो सकता है ना भाई, इसका कनेक्शन इसके साथ भी तो हो सकता है, इसलिए इसमें आ जाएगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, ये वाला आंसर हो जाएगा। यदि क्विज को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को क्या लिखेंगे, तो क्यू में क्या जोड़ रहे हैं अपन, +1, और यू में क्या जोड़ रहे हैं, +1, आई में क्या जोड़ रहे हैं, +1, और जेड में क्या जोड़ रहे हैं, +1, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास में जोड़ देंगे। क्लास में क्या जोड़ेंगे, सी में क्या जोड़ेंगे, +1, तो डी, ठीक है। और एल में क्या जोड़ेंगे, +1, तो एम आ जाएगा अपने पास। और ए में क्या जोड़ेंगे, +1, तो बी, और टी, और टी। तो अपने पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन अपने पास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि SOUPS को अपन SPUOS लिखते हैं, तो आपको पता है इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया इन्होंने। ऑर्डर कैसे चेंज किया, इसको यहाँ से काट दिया और ये तीनों को उठा के आगे रख दिया और इसको उठा के इधर रख दिया। तो वैसे ही टेंडर को क्या रखेंगे, टेंडर को क्या रखेंगे, तो इसको यहाँ से काट दो और इसको उल्टा लिख दो रेड, और इसको लिख दो NET, ठीक है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपने पास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अपन को इसमें से वो शब्द चुनना है जो इस ये सेलिब्रेशन लिखा हमारा है ना, उससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो टेलर क्या इससे बनाया जा सकता है, तो इसमें टी भी है, ए भी है, आई भी है, एल भी है, ओ भी है, आर भी है, तो टेलर बनाया जा सकता है भाई। एक्शन इसमें से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आगे रहा और ये एक्शन बन रहा, ठीक है। क्रिएट इसमें से बनाया जा सकता है, ये देख लो आप, सी भी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है, टी भी है और ई भी है, दोनों 2 बार ई है, तो ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एच नहीं है, आपको दिख रहा हो तो सेलिब्रेशन में एच नहीं है,
तो डी ऑप्शन इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो डी ऑप्शन ब्रेथ, जो ब्रेथ वाला है वो इसमें नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा अपने पास ब्रेथ। उसके बाद जो ये दे रखा है अपन को टेमा, TEMA, तो इससे ये पूछ रहा है कि इससे आप कितने शब्द बना सकते हो जो अंग्रेजी में अर्थपूर्ण शब्द हो। मतलब अपन अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बना सकते हैं, उनका अर्थपूर्ण अर्थ निकलता हो। तो टेमा से अपन कौन कौन से शब्द बना सकते हैं आप बताइए। एक तो अपन ये वाला बना सकते हैं टीम, टीम बना सकते हैं। एक ये वाला बना सकते हैं मेट, मेट। दो, मेट यानी क्लास दोस्त, और टीम यानी टीम, आप जानते हो संघ जिसे अपन कहते हैं। और एक अपन बना सकते हैं इसमें से ये वाला बन जाता है एक टेम, टामे, टमे यानी मतलब इसका मतलब होता है पालतू, जो पालतू पशु वशु रहते हैं ना वो। और एक इसमें से बन सकता है अपने पास मीट, मीट यानी मिलना। तो 4 शब्द अपन इसमें से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 शब्द इसमें से बना सकते हैं। तो रीजनिंग के जो ये क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं में, बहुत परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको आप देख लेना। और आपको थैंक यू क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।